हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। तो ये चीज़ें आज इस रीडिंग में देखा जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है ये जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के, आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। ठीक है। और चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। बस फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और जानना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही आपको लेकर, आपके साथ के इस रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चला। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ओके। I dream of being with you. I decide to text you, but then I just can't. I am disappointed with you. I am over you. And bottom है आपका I feel sorry for you. Okay. बड़ा ही टेढ़े मेढ़े किस्म के ये इंसान है, मतलब अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपको क्या समझा देंगे। आप बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन ना आपको बहुत मिस करते हैं, आपके ख्वाब भी देखते हैं, एज एन आप इन्हें अक्सर इनके सपनों में दिखाई देते हो। और यहाँ पर इसके भी चांसेस बन रहे हैं कि कल रात भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा ख्वाब देखा जो इनके दिल में आपको लेकर ये इच्छा जगा गया कि ये आपको मैसेज करे, आपसे पूछे आप किस हाल में हो, आपसे जाने क्या आप इन्हें याद करते हो या नहीं करते हो, या अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करके आपकी एनर्जीज को फील कर पाएं, आपको जान पाएं, आपको समझ पाएं। तो सुबह सुबह कुछ इसी तरह की इनकी एनर्जीज रही, जैसे कि कल रात का ख्वाब इनके मन में वापस से आपको पाने के लिए इनके मन में एक उम्मीद जगा गया हो, एक पैशन जगा गया हो, एक होप जगा गया हो, वो चीज़ें इन्होंने फील करी। और वही चीज़ें कहीं न कहीं इस पर्सन की आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए प्रे करने तक ले गई हैं। एज़ एन मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना अब आपको दुआओं में माँग रहे हैं। अपने आप से तो ये मैसेज कर नहीं रहे, अपने आप से तो ये डिसाइड करते हैं आज मैसेज करेंगे, आज आपसे बात करेंगे और फिर नहीं करते हैं। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए ये पर्सन प्रे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब प्रे ये पर्सन डेफ़िनिटली कर रहे हैं। ऐसा भी देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ को लेकर मन में इनके ना एक ट्रस्ट इश्यूज़ है, कोई गलतफ़हमी इन्हें ना कहीं अपना शिकार बना रही है। जिस चीज़ को लेकर जैसे मन में ये चीज़ें इनके बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह चली कि ये आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आपने ऐसा क्यों करा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वही बात जो इन्हें डिसअपॉइंट करती है ना, वही बात बस इन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। वरना इनके दिल में आपके लिए ना प्यार कम हुआ, ना आपके साथ जो सपना इन्होंने देखा था उसमें किसी तरह की 19 और 20 की बढ़ोतरी या कमी आई है। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं व्यूअर्स आप दोनों के बीच में, जो इन्हें ना जैसे मजबूरी में आकर इस पर्सन को ये फैसला लेना पड़ रहा है, या मजबूरी में आकर इस पर्सन को अपने आप को कन्विंस करना पड़ रहा है कि ये रिश्ता ओवर हो गया। इन आपने ऐसा करा जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा निराशा मिली, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला आपकी तरफ से, और उसके बाद शायद अब ये रिश्ता ही ओवर हो गया। सुबह-सुबह किसी बात को लेकर दिल में ये चीज़ें भी इनके बहुत ज़्यादा चली हैं, या वो महसूस करा है कि आपको सॉरी बोलें।
तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है व्यूअर्स, देखो आप लोगों के बीच में, जो आज आप दोनों इस जगह पे आए हो, ये अलगाव, ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप आप दोनों के बीच में आया है, जिसमें किसी पॉइंट पर ये आपकी गलती मान रहे थे, तो किसी पॉइंट पर इन्हें खुद से सॉरी भी फील हो रहा था कि आपको सॉरी बोलें, आपको मैसेज करें। ये सभी चीज़ें इनके साथ होती रही हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्के एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह की फीलिंग्स, कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट, डिसरेस्पेक्टफुल, चेंज एंड बॉटम है आपका मेमोरीज। देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना व्यूअर्स, कुछ उसी तरह की एनर्जीज यहाँ पर अगेन आई है। एज एन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि सुबह सुबह इस पर्सन को आपकी यादें कहीं ना कहीं फॉलो कर रही थी, आपकी यादें इनका पीछा कर रही थी, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये चांसेस हैं कि इनके दिल में जो आपके लिए जो प्यार है अभी भी जो एग्जिस्ट करता है, जिसे ये बहुत लंबे समय से कंट्रोल करते आए हैं, उसे ये कंट्रोल नहीं कर पाए। आपकी यादें ही इस पर्सन को उस सपने की तरफ लेकर गईं, जो सपना एक वक्त पे आप दोनों ने मिलकर देखा था। आपकी यादें ही इस पर्सन को आपके साथ को वापस से मांगने के लिए कहीं ना कहीं दुआओं में लेकर गईं, और आपकी यादें ही इस पर्सन को आपको वापस से मैसेज करने के लिए, या ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से अनब्लॉक करने के लिए इन्हें फोर्स भी कर गई। लेकिन यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन ने अपने इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल भी करा विद दिस कंट्रोल कार्ड। यानी कि इस पर्सन को यादें आपकी बहुत आई, लेकिन इस पर्सन ने अपने इमोशंस को इसीलिए कंट्रोल करा क्योंकि अब जहाँ से ये इस रिश्ते को, हालातों को देख रहे हैं, वो सब कुछ इन्हें बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हो सकता है आप भी बदल चुके हो, हालात भी बदल चुके हैं, और हो सकता है बाजी भी पलट चुकी है। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं दी है जो एक रिश्ते में ज़रूरी है, या एक दूसरे के परिवार को यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं दी गई है, जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ज़रूरी भी थी। तो यही बात इस पर्सन को आपकी तरफ से जैसे इन्हें डिसअपॉइंट कर रही हो कि अपना तो देखो कोई नहीं देखता, अपनी गलती कोई नहीं मानता, तो आपकी साइड से इस पर्सन को ये फील हो रहा था कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको कहीं ना कहीं इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी, या अगर इनके परिवार यहाँ पे इन्वॉल्व था उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, जो इन्हें डिसअपॉइंट भी कर रही हैं, और जो इन्हें इस रिश्ते को ना चाहकर भी ओवर करने के लिए, इस बात को अपने आप को मनाने के लिए फोर्स भी कर रही हैं। यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं व्यूअर्स की इस रिश्ते में जरूरत थी एडजस्टमेंट की, कॉम्प्रोमाइज की, चाहे वो आपकी साइड से हो, इनकी साइड से, मतलब जब तक देखो रिश्ते में दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट नहीं होते ना, एक ही तरफ से होता रहता है, तब चीजें बैलेंस नहीं हो पाती, डिसबैलेंस होनी ही होनी होती है। और यहाँ पर ये चांसेस है कि इस पर्सन ने या इस पर्सन के परिवार वालों की तरफ से डेफिनेटली वही चीज़ें आपको नहीं मिली, जिसके चलते यहाँ पर आपको कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ा, आपने कुछ ऐसा यहाँ पे बोला भी है, आपने कुछ करा भी है यहाँ पे, या तो आपका थोड़ा नेचर ऐसा है कि जो दिल में है वो आपने बोल दिया, एकदम मुंहफट की तरह आपने बोल दिया, जो इन्हें पिंच कर गई भाई, जो ये पर्सन अपने आप को एकदम पावर में रखते हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ठेस पहुंचा दी, जिसे हो सकता है ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो इनका ईगो है, ये भी यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। तो सुबह सुबह इनके दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चली व्यूअर्स कि इस चीज़ जो आपने इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, इस चीज़ ने इन्हें बदलने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए फोर्स कर रखा है।
और आपकी तरफ से इनके दिल में ये चीज़ें चलती रही कि आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, यहाँ पे आपको कहीं न कहीं सिचुएशन को सँभालना चाहिए था। यहाँ पे जब चीज़ें डिसबैलेंस हो रही थी, तो आपको करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं करा? उस तरह से क्यों नहीं करा? जबकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि भई इनकी साइड से भी तो होना था, रिश्ता एक तरफ से तो करते रहोगे तो बस करते ही रह जाओगे, उम्मीद ना करके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सुबह-सुबह बेसिकली इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा था कि सारी गलती आपकी है, इनकी कोई गलती नहीं है और जो गलती आपकी है, वही गलतियाँ इन्हें मजबूर कर रही हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी कमबख्त दिल आपके लिए अभी भी दुआएँ करता है, आपके ख्वाब अभी भी देखता है। तो ऐसा कुछ इनके साथ रहा है सुबह-सुबह, ठीक है? और देखते हैं टैरो से व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्के एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स कंट्रोल को लेकर, व्यूअर्स को लेकर क्या रही हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कंट्रोल के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी रही है। प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 9 ऑफ सोर्स। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सितंबर मंथ, और उसके अलग कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली यहाँ पर इसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि डेफिनेटली आप दोनों ने यहाँ पे बहुत सारे ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को आपने जिया है, कुछ ऐसे सपने आपने देखे हैं जो कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि अभी पूरे हो जाएँगे, अब ये हमारे सपने हमारे बहुत करीब पहुँच गए हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते आपका ये ख्वाब आपके हाथों में आते-आते आपसे छूट गया। आपके इनके हाथों में आते-आते वो अबेंडेंस इनसे छूट गई। तो इनके दिल में सुबह-सुबह कहीं न कहीं यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चली कि जो सपना इन्होंने देखा आपके साथ, जो सपना इन्होंने माँगा अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन, अपने भगवान से, वो सपना इनका पूरा नहीं हुआ। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन डिप्रेस्ड रहे, उस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट भी रहे, लेकिन इस पर्सन ने अपने इमोशंस, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन को कहीं न कहीं अपने अंदर ही सीमित रखा, उसे कंट्रोल करे रखा। ठीक है? एज़ एन इसे किसी को ज़ाहिर होने नहीं दिया कि मन में क्या चल रहा है, कि आज भी आपका ख्वाब देखते हैं, आज भी उन्हीं सपनों में ये जी रहे हैं, उन्हीं सपनों में जीने की इच्छा इनके दिल में आज भी है। उसको लेकर इस पर्सन ने अपने आप को बेइंतहा कंट्रोल करा। लेकिन देखो, अगर आप अपने सपनों को, जो आप चाहते हो, आप उसे अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि इंसान की क्या हालत हो जाती है। उस पल में वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट होने लगता है, इतना फ्रस्ट्रेट होने लगती है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन आस-पास के लोगों पर उतर रही है। डिप्रेशन में है ये बंदा या बंदी, वो साफ-साफ उसके चेहरे पर झलक रही है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ यहाँ पर हुआ है, उसके मुझे यहाँ पर चांसेस बनते हुए व्यूअर्स दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह-सुबह क्या फीलिंग्स रही, क्या सोच रही? इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में किस तरह की थॉट्स रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। द स्टार एंड बॉटम है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे आपका सजिटेरियस एंड एक्वेरियस ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, चांसेस हैं आप इस तरह से कपल हो। नंबर 17, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 1, ये सभी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका हो गया जनवरी, अक्टूबर एंड अगस्त मंथ। बेसिकली ना इनको क्या हो रहा है, इन्हें पता है कि सारी गलतियां आपकी नहीं है, ठीक है? हालांकि ये मुंह से तो बोल ही रहे हैं या जाहिर तो यही कर रहे हैं कि गलती आपकी है, आपकी तरफ से है, लेकिन देखो अंदर की बात इन्हें पता है कि गलती सारी भी आपकी नहीं है। और इनके दिल में सुबह-सुबह इस चीज़ की जैसे एक चुल मची है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर कहीं किसी न किसी तरह से बैलेंस हो जाता है, अगर यहाँ पर किसी न किसी तरह से आप दोनों मिल जाते हो, आप दोनों की डेस्टिनी आकर मिल जाती है ना, तो सब चीज़ें यहाँ पर बेहतर होनी शुरू हो जाएँगी। यानी कि ये वक़्त का पहिया थोड़ा-सा अगर मूव कर दिया जाए ना, पास्ट में जाकर थोड़ी-सी चीज़ें अगर यहाँ पर सही कर दी जाए ना, तो अच्छा वक़्त अपने हाथों में होगा। चीज़ें उसी तरह से बदल जाएँगी, जिस तरह की ये अब ख्वाब देखते हैं, जिस तरह की ये प्रेयर करते हैं। तो इनके दिल में सुबह-सुबह ये चीज़ें जागी कि भई अगर ये थोड़ा-सा अपनी तरफ से दब जाते हैं, लच जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं,
तो ये जो उम्मीद रख रहे हैं ना, वो उम्मीद इनके हाथों में होगी, इनके मन में नहीं रह जाएगी। तो वो चीज़ें भी इनके खुद के मन में जागी है। मतलब इस बंदे को या बंदी को पता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ ना होने की वजह से ही यहाँ पर ये सब डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, किस्मत की वाट लगी पड़ी है। लेकिन फिर भी ये पर्सन ना उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, और चांसेस ऐसा मैं देख पा रही हूँ, परिवार है यहाँ पे। परिवार की तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के ऊपर एज़ अ प्रेशर डाली गई हैं, चाहे वो इमोशनली अत्याचार हो या इमोशनली लेवल पर प्रेशर हो, कि भई यहाँ पर अगर ये आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लेते हैं तो वो कहीं न कहीं इनके परिवार वालों का अपमान होगा। तो मुझे इसके भी यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते भी ये पर्सन कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, डिसरिस्पेक्टफुल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह-सुबह क्या सोच बनी रही, इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के दिल में क्या चलता रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, थर्ड पार्टी जो बेसिकली आप दोनों के रिश्ते में ये अलगाव क्रिएट कर रही है, थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर के दिल में आपके खिलाफ डिप्रेशन डाल रही है और गलतफ़हमियाँ क्रिएट कर रही है, इन्हें किसी न किसी तरह से यहाँ पर आपके खिलाफ करा जा रहा है कि आप इनके परिवार की या जो भी इनके लाइफ में आपके बाद हैं या आपसे आपसे ऊपर बने हुए हैं ना, उनका आपकी साइड से वो आवा-भगत नहीं हुई है जो होनी चाहिए, जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो इनके दिल में ना सुबह-सुबह इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन रही कि ये तो एक्चुअली में सबके लिए करते आ रहे हैं, आपके लिए करा, परिवार के लिए करा, अपनी साइड से इन्होंने पेशेंस भी बनाए रखा, हार्ड वर्क भी करा, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? बदले में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो इनका हो रहा है, इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा। जिसके चलते ये पर्सन कुछ आपको लेकर इस तरह की सोच रख रहे थे कि भई ये आपसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और ये डिसअपॉइंटमेंट जो है इन्हें यहाँ पे इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बोल रहा है, फ़ोर्स कर रहा है, तो ऐसा देख पा रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर चांसेस हैं कि देखो आप दोनों के दिल को यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने छलनी-छलनी करा है, यहाँ पे गलतफ़हमियाँ या ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करे गए हैं, जिसके चलते इस पर्सन की सोच आपको चाहने के बावजूद भी, आपको जानने के बावजूद भी, इस रिश्ते को सही कैसे करा जाएगा, ये सब मानने के बावजूद भी ना, ये सोचने के लिए फ़ोर्स कर रहा है। ठीक है? चेंज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह-सुबह क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और नंबर 5 नंबर 2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका हो गया मई और फरवरी मंथ। उसके अलग आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे डेफिनेटली पारिवारिक इश्यूज या काफ़ी लोग या काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन ना आपको चाहने के बावजूद भी, आपकी तरफ बढ़ने के इच्छा रखने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। यानी कि इस पर्सन से ना यहाँ पे सही में बैलेंस नहीं हो पा रहा। जैसे जो ज़रूरत है ना इस रिश्ते में बैलेंस की, वो इनसे खुद से नहीं हो पा रहा है। ठीक है? और इनके दिल में सुबह-सुबह ये चीज़ें चली कि जो ये नहीं कर पा रहे हैं ना, इनके ना करने की वजह से जो चीज़ें बदली, ये रिश्ता बदला, ये सेपरेशन हुआ, उस चीज़ के लिए ये पर्सन सॉरी फ़ील कर रहे हैं कि ये आज भी कहीं न कहीं इस रिश्ते को लेकर खुद भी श्योर नहीं हो पा रहे हैं और आपको भी वो श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा कि इतने ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं आप दोनों के कनेक्शन में, वो जो चैलेंजेज़ हैं, जो खिलाफ हैं, वो अपने हैं जिनसे ये लड़ नहीं पाए, ना लड़ पाएँगे, जिस वजह से चीज़ें बदली, और उसके लिए भी इस पर्सन के दिल में आज सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा सॉरी चल रही थी। मतलब देखो, क्या इंसान है, एक तरफ तो ये आपसे डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और एक अगले ही पल ये पर्सन आपसे सॉरी भी कहना चाह रहे हैं। एक पल में ये पर्सन आपके साथ ख्वाब देख रहे हैं और अगले ही पल ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कितने उलझे हुए ये इंसान हैं, ठीक है? खुद इस पर्सन ने अपने आप को इतना उलझा लिया कि ये आपको क्या अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी दे पाएँगे, ठीक है? बॉटम है आपका द वर्ल्ड, चांसेस हैं यहाँ पे आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां हो व्यूअर्स,
और डेफ़िनेटली आपकी यादें इस पर्सन को आपकी वैल्यू ही समझा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर्सन को आपकी यादें किस लेवल तक लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर या तो ये पर्सन अपने आप को खुद से ही कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह से अपने आप को समझा रहे हैं, या फिर इनका ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो परिवार, ये 4 लोग हैं, वो लोग इन्हें इस तरह से बार-बार समझा रहे हैं कि भई ये हमारा ये जो बंदा या बंदी है ना, हाथ से ना निकल जाए, भावनाओं में ना बह जाए, भावनाओं में बहकर कोई डिसीज़न ना ले ले, भावनाओं में बहकर कहीं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने ना चल दे, भावनाओं में बहकर कहीं इस उम्मीद को जो इस उसने जगा रखी है, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स ने जगा रखी है, उसे पूरा ना कर दे। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी उनके मन में है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के कंधे पे रखकर वो इनसिक्योरिटी रोल प्ले कर रही है। ठीक है व्यूअर्स? इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, मैं ये देखती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, इस कनेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? किस तरह से गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। Within the next few weeks, communicate clearly. A year from now, एंड बॉटम की एनर्जी है यस। देखो आपसे ना यूनिवर्स, ये डिवाइन ये बोल रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन के होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, और इस कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पर चांसेस ये भी बन रहे हैं कि साल भर के अंदर-अंदर आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँ। मतलब कम्युनिकेशन होगा, देखो ये होता है ना कि अभी तो कम्युनिकेशन ही बंद है, भरोसा गेन होगा, वापस से चीज़ें सही होंगी, और साल भर के अंदर-अंदर सभी चीज़ें एकदम उसी ट्रैक पे आ जाएँगी जिस ट्रैक से यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो ऐसा आपसे यूनिवर्स, ये डिवाइन कह रही है, यहाँ पे अभी इस कनेक्शन में रीयूनाइट होने की, कम्युनिकेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और अगले कुछ हफ्तों में आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से कॉल आ सकता है, या कोई ऐसा मौका आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा जिसमें आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, देख लेते हैं और वैसे मेजर अरकाना से गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स आया भाई, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। देखो मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं 6 वीक्स के। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, उससे आप अगले 6 हफ्तों के यहाँ पे मार्जिन लेकर चलिएगा, कि उसके अगले 6 हफ्तों बाद इस पर्सन की तरफ से, या आप ही खुद ही इन्हें कर लो, या कुछ ऐसे सिचुएशंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएँ जिससे आप दोनों के बीच में बात होकर ही रहे। ठीक है? तो उसके योग यहाँ पे बन रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें फिर उसके पॉजिटिव वे में ही जाएँगी, उसके भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। देखो जजमेंट, पॉजिटिव अनाउंसमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट्स, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है व्यूअर्स, रही इस पर्सन की बात, देखो जब तक ये आपसे बात नहीं करते, आप इनसे नहीं बात करते, जब तक आप दोनों के बीच में यहाँ पर सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं होता है ना, तब तक चीज़ें थोड़ा इसी तरह से उलझी रहेंगी, या दूसरों को, 4 लोगों को, थर्ड पार्टी को यहाँ पे मौका मिलता रहेगा कि वो यहाँ पर अपनी उँगली घुसाती रहे। तो आपसे यही बोला जा रहा है व्यूअर्स, देखो अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोच रखो, उम्मीद बांधे रखो, अपनी प्रेयर में कोई कमी आप मत छोड़ो। ठीक है? तो ये आपसे यूनिवर्स की तरफ से एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो चैनल पर पहली बार आए हैं और रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।